हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 3.3 जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक है, वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पूरी डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। तो हमको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड के कोणों का माप आपको ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमारे पास में ये आकृति होप बनी हुई है, तो देखो यहाँ पर ये 70 डिग्री है। तो देखो ये 70 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 110 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 में से माइनस करेंगे 70, तो हमारे पास जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पर x का समूह कोण कौन सा होगा, वो होगा 110 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण x बराबर 110 डिग्री। कौन सा कोण है, वो आपका है सम्मुख कोण। तो हम लिखेंगे सम्मुख कोण। ये हो गया हमारे पास x का मान। इसके बाद बात करते हैं किसकी बात है, जेड की। तो देखो यहाँ पर ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण x प्लस कोण z प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले दोनों अंत कोणों का योग 100 डिग्री होता है। तो x का मान कितना हमारे पास में, वो दे रखा है 110 डिग्री, और z हमको कितना दे रखा है, z ज्ञात करना है, और 40 का 40 दिया बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ देखो 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। यहाँ से माइनस करोगे तो कोण z बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 150 घटा देंगे तो हमारे पास z का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो z का मान हो गया 30 डिग्री। तो अब हम देखो याद करने y का मान। तो देखो यहाँ पर ये कोण आपका बाह्य कोण है, ये अंत कोण है। एक ही रेखा पर अंत कोण बाह्य कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखे कोण y बराबर 40 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 में x का मान होगा 110 डिग्री और y का मान 40 डिग्री और z का मान हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दे रखा है कि निम्न आकृतियों गण और अन दोनों एक समांतर चतुर्भुज है, x और y ज्ञात आपको करना है। तो जैसा कि हमारे पास में गण और ये रन दोनों आपको दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम लिखेंगे GU बराबर SN, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजा बराबर होती है। तो गण का मान हमको दे रखा है 3y माइनस का 1 और SN हमको दे रखा है 26। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3y ये माइनस का 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके प्लस का 1। तो यहाँ हो जाएगा आपके 27, यहाँ हो गया आपके 3y। अब देखो 3 गुणा में, तो यहाँ भाग में, तो y बराबर 27/3 यानी 9 आपका उत्तर हो जाएगा y का। अब बात करते हैं x की। तो ये भी आप कैसे हो, दोनों एक समांतर भुजा है, तो इसका भी मान निकालोगे तो 3x बराबर 18। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 18/3 यानी 6 उत्तर। x का मान 6, y का मान 9। तो ये था आपका 8वें का पहला। अब 8वें का दूसरा दे रखा है, ये भी आपको रन एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, भुजा आपके बराबर होते हैं और विकर्ण भी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो हमारे यहाँ लिखोगे R, बीच में को मानेंगे O बिंदु, तो RO बराबर लिखोगे ON। तो RO हमारे पास कितना है, 16 है, और ON कितना हमारे पास में x प्लस वाई। इसी टाइप से ये भी लिखेंगे SO बराबर OU। तो SO हमारे पास कितना 20 है और OU कितना y प्लस 7 है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो यहाँ से y के मान निकालेंगे, तो यहाँ 7 प्लस के तो माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 7 बराबर y। जैसे माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 13, तो y का मान हो जाएगा 13। अब y का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में, तो लिखोगे y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखोगे तो ये लिखोगे 16 बराबर x प्लस 13। तो ये 13 प्लस के हैं, तो यहाँ करेंगे माइनस, तो ये माइनस किया मैंने, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास में 3। तो x का मान 3, y का मान 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8। अब हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, रेस के एंड तथा क्ल्यू एक दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पर दो चतुर्भुज दे रखा है, ये तो आपको दे रखा है RISK, ये तो समांतर चतुर्भुज आपके ये। एक आपको दूसरा दे रखा है ये वाला CLUE। अब इसमें क्या करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों समूह का कोण है। तो ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके 70 डिग्री। तो यहाँ के क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो
तो 120 हो गया, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री। तो इसको मैं बना देता हूँ बाहर। ये बन गया मेरे पास एक त्रिभुज। तो एक तो हमारा बन गया 60 डिग्री, एक बन गया आपके 70 डिग्री, एक हमको एक्स ज्ञात करना है। तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 60 प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तो एक्स प्लस इसको जोड़ा 130 बराबर 180। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 50 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह वीडियो देख चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।